जी हाँ, रूस में जश्न का माहौल खत्म ही हुआ है कि यूक्रेन ने वहां बारूदी ज्वाला भड़का दी है। एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंस बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन ने कुर्स्क को ड्रोन और मिसाइल से दहला दिया है। ऐसे में पुतिन की सेना ने भी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इस वक्त रूस डोनेट्स्क से लेकर चेर्निहिव तक बारूद बरसा रहा है। खबर है कि ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने एक तय इलाके पर कब्जे का लक्ष्य तय कर दिया है और पुतिन के इस मिशन में उसका सबसे करीबी और वफादार दोस्त लुकाशेंको भी शामिल हो गया है। अहम खबर आ रही है, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की बड़ी धमकी सामने आई। बेलारूस को ज़ेलेंस्की युद्ध के लिए भड़का रहे हैं, यह कह दिया है लुकाशेंको ने। वॉर में शामिल होने के लिए हमें भड़काया जा रहा है और यह काम कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। लुकाशेंको का बड़ा बयान। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस भी कूदेगा? बेलारूस क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होने जा रहा है इस जंग में? राष्ट्रपति लुकाशेंको की ज़ेलेंस्की को बड़ी धमकी। बेलारूस को जंग के लिए उकसाया जा रहा है। जंग में शामिल होने के लिए ज़ेलेंस्की हमें भड़का रहे हैं। बेलारूस के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि बेलारूस में तानाशाह की सरकार है। लुकाशेंको का जवाब, बेलारूस की तानाशाही यूक्रेन के लोकतंत्र से कहीं बेहतर है। और नेटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पुतिन बदला लेने की तैयारी कर चुके हैं जिससे नेटो को बैकफुट पर धकेलकर यूक्रेन का संहार किया जा सके। इसके अलावा पुतिन ने काला सागर की तरह ही बाल्टिक और आर्कटिक के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिससे दोनों ही जगहों पर रूस का दबदबा कायम किया जा सके। पुतिन के ब्लूप्रिंट पर नेटो की बेचैनी बढ़ गई। नेटो ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक घेराबंदी शुरू कर दी है जिसको रोकने के लिए पुतिन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो यूरोप को महायुद्ध की आग में झोंक सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका है। साल की शुरुआत में ही संकेत मिलने लगे हैं कि यह युद्ध पूरे यूरोप में विनाश का कारण बन सकता है। जिसमें सीधे नेटो और रूस आपस में टकराएंगे। इसके लिए 3 जगह एपिसेंटर बनने जा रही हैं। पहला एपिसेंटर काला सागर, जहां नेटो से रूस टकरा रहा है। हालांकि यूक्रेन को बैकडोर से मदद करके नेटो रूस को खाक में मिलाने का मंसूबा पाले हुए है। जबकि दूसरा एपिसेंटर है बाल्टिक सागर, जहां नेटो अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बाल्टिक सागर से लगे देशों को हथियार पहुंचा रहा है, बल्कि वहां बेस बनाकर रूस को चुनौती दे रहा है। तीसरा एपिसेंटर आर्कटिक बनने जा रहा है। नेटो को खतरा है कि आर्कटिक में मौजूद रूसी बेस से हमला हो सकता है, इसलिए नेटो में वॉरशिप और सबमरीन तैनात की है। जबकि इसके जवाब में पुतिन ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक विजय अभियान की शुरुआत कर दी है, क्योंकि ब्लैक सी में पहले ही रूस ने घेराबंदी करके काला सागर रूट पर कब्जा किया हुआ है। बाल्टिक और आर्कटिक में नेटो के षड्यंत्र के बारे में रूस की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में नेटो की हर गतिविधि के बारे में जानकारी। वॉर रूम में पुतिन ने रिपोर्ट की स्टडी की, जिसके बाद नेटो को बाल्टिक और आर्कटिक से पीछे धकेलने का ब्लूप्रिंट बनाने का निर्देश क्रेमलिन को दे दिया गया है। काला सागर जैसा दबदबा पुतिन बाल्टिक सागर में भी चाहते हैं, जबकि आर्कटिक में रूस पहले से ही मजबूत स्थिति में है। दरअसल यही नेटो के लिए संकट वाली स्थिति है, क्योंकि रूस ने प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। अभी 3 बड़े स्टेप रूस ने उठाए हैं। पहला स्टेप है जिसमें भूमध्य सागर में तैनात युद्धपोत और सबमरीन बाल्टिक सागर भेजे जा रहे हैं। जबकि दूसरा स्टेप है रूस बाल्टिक में सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है, जिसमें नेटो शिप की एंट्री पर रोक लगा दी है। तीसरा स्टेप है आर्कटिक रीजन में मौजूद आइस ब्रेकर शिप को ग्रीनलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। इसके अलावा चौथा स्टेप है पुतिन ने आर्कटिक में मौजूद अपने सैन्य ठिकाने वॉर रेडी मोड पर डाल दिए हैं।
पुतिन ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिससे बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक नेटो के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। रूस बाल्टिक रीजन में मौजूद देशों की गैस सप्लाई पूरी तरह से बाधित कर देना चाहता है। साथ ही समंदर में मौजूद पावर और इंटरनेट केबल भी काटकर उन्हें संकट की स्थिति में डाल देना चाहता है। इसके लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराएगा, जिससे यूरोप के देशों में टकराव बढ़ने के आसार हैं। वैसे भी 2 मुद्दों पर नेटो देशों में दरार पड़ चुकी है। इसमें पहला मुद्दा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई, जिसमें नेटो देश आपस में बटे हुए हैं। दूसरा मुद्दा है यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई का संकट। इसे लेकर भी यूरोप के देश बंट चुके हैं, क्योंकि कई देशों को लग रहा है कि अगर यूक्रेन को पुतिन जीत लेते हैं तो वो आगे दूसरे देशों पर हमला करेंगे। इसलिए यूक्रेन को उलझाए रखने के लिए उसे हथियार सप्लाई जरूरी है। जबकि ट्रंप के रुख के बाद नेटो में टकराव सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को बारूद सप्लाई रोक सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, जिसमें कई यूरोपीय देश ट्रंप के साथ आ चुके हैं। नेटो में पड़ी दरार का फायदा उठाने के लिए पुतिन ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक प्लान बना लिया है, जिससे नेटो का दबदबा कम किया जा सके। रूस ने बाल्टिक सागर पर कब्जे का ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस ने एक रेड लाइन बनाई है जहां तक वो अपना कब्जा करना चाहता है। ब्लूप्रिंट के तहत रूस सबसे पहले बाल्टिक में बिछी पावर केबल को तबाह कर सकता है, जो बाल्टिक और नॉर्डिक देशों तक जाती है। इसके अलावा इंटरनेट केबल को भी विस्फोटक से उड़ा सकता है, जिससे बाल्टिक देशों में इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए। इसके अलावा अगर लाल घेरे में कोई भी नेटो वॉरशिप घुसा तो उसे हमला करके तबाह कर दिया जाएगा। इसके लिए कैलिनिनग्राड में मिसाइल वॉर रेडी कर दी गई है। साथ ही रूस अपने वॉरशिप बाल्टिक में तैनात करके बाल्टिक में नेटो शिप की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ बाल्टिक ही नहीं, आर्कटिक में भी रूस और नेटो में टकराव के संकेत हैं, क्योंकि पेंटागन की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि रूस आर्कटिक में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी जासूसी कराने के लिए अमेरिका ने टोही विमान आर्कटिक भेजे थे। जिसके बाद अमेरिका ने दावा किया था कि रूस जल्द ही परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। इसके लिए नोवाया ज़ेमेलिया टेस्ट साइट को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। यह सीधा संकेत है कि रूस कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इस बार ऐसा करने में उसे 34 साल से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि 1990 में रूस ने आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अमेरिका ने नोवाया आइलैंड पर रेडियो एक्टिव सीसियम-137 मिलने का दावा किया था। यह वही रेडियो एक्टिव तत्व है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद वहीं की जमीन पर मिला था। अगर इस रिपोर्ट को आधार मानकर नेटो रूस पर हमला करता है तो आर्कटिक से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए आर्कटिक से नेटो को खदेड़ने के लिए रूस ने तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने आइस ब्रेकर शिप से बर्फ तोड़कर कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यहां तक कि साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड एटमी लैब में न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसे लेकर आर्कटिक में नेटो आक्रामक है। नॉर्डिक देशों से बड़े हमले की तैयारी है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में नेटो ने मिलिट्री बेस बना लिए हैं, जिनके टारगेट पर आर्कटिक रीजन में मौजूद रूसी बेस है, जिसमें पहला टारगेट है कोला मिलिट्री बेस। ये रूस का सबसे बड़ा बेस है। टारगेट नंबर 2 है RITM न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे रूस ने 2 साल पहले शुरू किया था। इसके बाद रूस के 12 एयर बेस टारगेट पर हैं, जो आर्कटिक में है, जहां से रूस नेटो पर हमला कर सकता है। आर्कटिक में मौजूद रूस के 3 सबमरीन बेस भी टारगेट पर हैं, जहां रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। टारगेट नंबर 5 है एक एरियल ड्रोन बेस। इन्हें तबाह करके नेटो आर्कटिक में रूस की सैन्य ताकत तबाह कर देना चाहता है। लेकिन पुतिन नॉर्डिक, बाल्टिक, काला सागर और आर्कटिक तक अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। रूस को कोल्ड वॉर से पहले वाले सोवियत संघ जैसा बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। यूक्रेन की तबाही, जिसका पहला ट्रेलर है। जबकि अभी कई यूरोपीय देशों पर हमला पुतिन के ब्लूप्रिंट में शामिल है। जाहिर है ऐसे में नेटो से टकराव होना तय माना जा रहा है।
नेटो भी लगातार मिलिट्री बेस पर सैनिकों और फाइटर जेट की संख्या बढ़ाकर रूस की घेराबंदी कर रहा है, जबकि पलटवार के लिए रूस ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक अपने एटमी बेस अलर्ट मोड में डालकर धमकी दी है कि वो परमाणु तबाही लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।